अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है जी कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। आपके अंदर एतमाद कैसे पैदा होता है और आप कैसे ज़िंदगी में आगे ग्रो कर सकते हैं, आज मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। I was a low confident child once we came to Surkota. एक्चुअली आई बिलोंग टू अ विलेज, और जैसे ही हम लोगों ने सरगोदा हम शिफ्ट हुए फर्दर एजुकेशन के लिए, तो मुझे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा गांव में, क्योंकि हमारी अपनी मोनोपली है, अपना एक सिस्टम है। तो वहाँ पे कभी कोई ऐसा इशू फेस नहीं किया कि कोई किसी को देख रहा है या बाइक्स पे लोग गुजरते हुए कोई हूटिंग कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और एक वो ख़ास एक विंडो थी जिसके अंदर जो है वो हमारी एक वो वक्त गुज़रा है, और एजुकेशन भी वहीं की थी। और ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे किसी अच्छी जगह पे पढ़ाना, लेकिन उस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेशन का ट्रेंड नहीं था। बहरहाल मेरे पेरेंट्स ने फर्दर बेहतर समझा कि हम सिटी में शिफ्ट होते हैं और अपने बच्चों को जो है वो एजुकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। तो हम शिफ्ट हो गए जी सरगोदा सिटी में। जब हम सरगोदा आए तो आई वॉज़ अ लो कॉन्फिडेंट चाइल्ड, लाइक आई वॉज़ लाइक दैट कि कोई पास से भी गुजरता था तो आई यूज़ टू फियर, आई यूज़ टू लाइक रिएक्ट in a very odd way. Then my mother think that she needs improvement. She needs to go to the society in a well confident manner. For that मेरी मदर ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की। उन्होंने मुझे बाज़ार लेके जाना शुरू किया, वहाँ जाके मुझे कहना कि अपनी पसंद की चीज़ लो, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है। लाइकवाइज़ मैंने हर तरह की जो है वो ट्रांसपोर्ट उसके ऊपर ट्रैवल किया, और ट्रैवल करने का पर्पस यही था कि मेरे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो और मैं लोगों को फेस कर सकूं। क्योंकि मेरी मदर का ये कहना था कि जिस तरह से तुम अभी शाय हो, इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजरती। आपको जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होता है जी, आप अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करें। मेरी मदर ने अगर मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त दी, इवन मैं हॉस्टलाइज्ड रह के लाहौर में पढ़ी हूँ, लाइकवाइज रावलपिंडी में मैंने जॉब की है, तो एक बात जो मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे वो मैंने अपने माइंड में बिठा ली थी। एंड दे यूज्ड टू से कि हमारी बेटी जैसे जाएगी वैसे वापस आएगी, और हमें इस पे ट्रस्ट है कि ये कोई भी रॉन्ग काम नहीं करेगी। और ये जो ट्रस्ट होता है ना, ये आपको संवारता है। वही पेरेंट्स रिलेटिवली जो ट्रस्ट नहीं कर रहे होते और बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप नोट कीजिएगा उन्हीं पेरेंट्स के बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल पाए जाते हैं, क्योंकि वो बगावत पे उतर आते हैं। अगर वो पेरेंट्स के सामने, सोसाइटी के सामने कुछ नहीं भी करते, तो बैक आफ्टर जो है जैसे ही उनसे दूर होते हैं तो वो रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट्स में चले जाते हैं। लिहाजा अपने बच्चों को जो एतमाद है ना, वो घर से देना स्टार्ट करें। और अगर आपको लगे कि आपकी किसी बच्चे में कोई कमी है या कोई बच्चा आपका पीछे रह रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लें। साथ उसके बहन भाइयों को बता दें कि जी हम इस वजह से इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये मेरी मदर की स्ट्रेटजी थी और मैं इससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और इन फ्यूचर अगर कभी मौका मिला तो मैं इसी को फॉलो करूँगी। लाइकवाइज एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप थ्रू आउट योर एजुकेशन कैरियर बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हो। मुझे मेरी स्ट्रेंथ के बारे में बताने वाले मेरे अपने एक टीचर हैं। जब मैं एमकॉम की स्टूडेंट थी तो हमारे एक ट्रिप जाना था यूनिवर्सिटी का, तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो इस चीज़ पे नहीं मतलब एग्री करते थे कि मैं किसी ट्रिप के साथ जाऊं और हम वहाँ पे जो है ना एक पूरा दिन स्पेंड कर रहे हैं। और वो थोड़ा सा डरते भी थे, कुछ हादसात भी इतने कॉमन होते हैं बसेस के, और सारा कुछ नॉर्थन एरियाज़ का ट्रिप था। तो मैंने अपनी टीचर को बताया कि सर मेरी मदर नहीं मान रही कि मैं ट्रिप के लिए जाऊँ। तो मेरी टीचर ने मुझे कहा कि यू आर लर्निंग मार्केटिंग, और आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकती तो फिर आप के मार्केटिंग पढ़ने का क्या फ़ायदा है। और आई गॉट सो मच इनकरेज्ड कि मैं घर आई और मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया और वो मान गए। जब वो मान गए तो उसके बाद से अब तक अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आई यूज़ टू से माई कन्विंसिंग पार्ट इज़ माई स्ट्रेंथ, and it helped me during my job interview and everywhere. And alhamdulillah, at the end of
everything. The people are convinced, the employers are convinced. So you must know about your strengths, and if you came to know about your strength, then make it an opportunity for you. Likewise بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی. آج کے لیے اتنا ہی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کیسے اپنی سوسائٹی میں کانفیڈنٹ ہو کے چل سکتے ہیں. اگر آپ ایک پیرنٹ ہیں تو میری آج کا جو یہ ایک میسیج ہے یا آج کی یہ جو سٹوری ہے اس کو شیئر کرنے کا پرپس یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انویسٹ کریں. آپ ان کے اوپر انویسٹ صرف منی کی وے میں نہیں کر رہے ہوتے. آپ انہیں اپنی محبت دیں, ان پہ اعتبار کریں اور انہیں ہر ٹاسک میں آگے ایک نمبر رہنے دیں, اور دیکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے. اسے سکھائیں کہ کیسے وہ اپنی ایک چھوٹی سی چیز کو بزنس میں کنورٹ کر سکتا ہے, اپنے پیسے کو کہاں کہاں وہ انویسٹ کر سکتا ہے. لائک وائز آپ ہی کا بچہ جو ہے وہ سوسائٹی میں اگر وہ لو کانفیڈنٹ ہے تو اس کو کانفیڈنس دیں, اس کے ساتھ چلیں, اسے گائیڈ کریں, اس کی مرضی جاننے کی کوشش کریں. اور ہاں, اپنے بچوں کو کبھی بھی ٹوکرے کے نیچے بند نہ رکھیں. ٹوکرے کے نیچے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کھلی فضا میں لے کے جائیں. ایک ان کا دن بنائیں جس میں آپ انہیں پارک لے کے جائیں, ایکسپوجر دیں. ایکسپوجر بہت ضروری ہے سیلف جو ہے وہ کانفیڈنس کے لیے, اور ایون بچہ خود کو کیسے جانے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کائنڈلی سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر مائی چینل. تھینک یو.